Do you know how to operate ARDV1 digital receiver? आइए दोस्तों, अभी 30 मिनट्स के अंदर हम ARDV1 डिजिटल वॉइस रिसीवर को कैसे ऑपरेट करना उसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे ये वीडियो क्यों बनाया गया। तो ये देखा गया कि कई ARDV1 यूज़र्स इस रिसीवर का पैरामीटर्स को समझना, सेट करना और इसका फीचर्स को इस्तेमाल करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए इस लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है, जिससे बिगिनर्स भी ARDV1 रिसीवर को कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ब्रीफली समझाना बहुत चैलेंजिंग था, फिर भी कोशिश करके ये फोकस किया गया है की पैरामीटर्स और उसका रिकमेंडेड वैल्यूज़ और स्कैनिंग और सर्च मेथड्स, वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में भी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सभी ARDV1 यूज़र्स को आसानी से अपना रिसीवर की क्षमता को मैक्सिमाइज करने में सक्षम बनाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 100 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1300 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसका एनालॉग रिसीव मोड्स है FM, AM और SSB। और इसका डिजिटल डिकोड मोड्स है 8 है, जिसके अंदर DMR भी है। इसके अंदर अलग अलग स्क्वेल्स मोड्स है, लेवल स्क्वेल्स, नॉइज स्क्वेल्स, वॉइस स्क्वेल्स, टोन स्क्वेल्स और DCS भी है। इसका सेंसिटिविटी है मेन रेंज जो 18 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 1300 मेगाहर्ट्ज़ तक है, -10 dB माइक्रोवोल्ट है एट 12 dB सिनॉड। इसके अंदर मेमोरी चैनल्स है 2000 है, मेमोरी बैंक 40 है, सर्च बैंक 40 है, प्रायोरिटी चैनल 1 है, ऑडियो आउटपुट 1 वाट है अक्रॉस 8 ओम स्पीकर। इसका पावर रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट DC। अभी हम लोग देख लेते हैं कोई भी वाइड बैंड रिसीवर है उसका परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाला फैक्टर्स कौन सा है। पहले फिजिकल पैरामीटर्स, जिसमें है एंटेना टाइप, हाइट और लोकेशन, कोएक्सियल केबल टाइप और उसका लेंथ। और दूसरा पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेस के अंदर डेडिकेटेड और स्किल्ड मैन पावर। और तीसरा आपका कम्युनिकेशन पैरामीटर्स में लाइन ऑफ साइट रेंज एंड अदर पैरामीटर्स। अभी हम फिजिकल पैरामीटर्स में देखते हैं एंटेना टाइप, ओमनी डायरेक्शनल या डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का तो गेन एवरेज रहेगा, तो लेकिन चारों तरफ से सिग्नल रिसीव कर सकता है। डायरेक्शनल का पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन अच्छा है, अदर डायरेक्शन में इसका गेन पूर रहेगा। हाइट, जितना अच्छा हाइट होगा आप उतना दूरी से सिग्नल रिसीव कर सकता है। लोकेशन आपका क्लियर लाइन ऑफ साइट रेंज में होना चाहिए। तो आपका केबल टाइप लो लॉस कोएक्सियल केबल प्रिफर किया जाता है VHF, UHF सिग्नल्स के लिए है, जिसका टाइप्स है LMR 400, 195, 240, ये पॉपुलर है। और केबल लेंथ क्या होना चाहिए, तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने से लॉस कम रहेगा, इसलिए लो लॉस केबल प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग देख लेते हैं डेडिकेटेड मैन पावर। और नेक्स्ट है ऑपरेटर स्किल्स। ऑपरेटर स्किल्स के अंदर आपका रिसीवर को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना और पैरामीटर्स को सेटिंग्स और आपको फीचर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने का, और आपका डेडिकेशन एंड टाइम डिवोशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन पैरामीटर्स में अननोन ट्रांसमीटर यानी सिग्नल सोर्स, उनका ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियो का पावर कितना है, और वो सिग्नल का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एनालॉग या डिजिटल, क्लियर या सिक्योर मोड ट्रांसमिशन है, और कितना देर के लिए ट्रांसमिट कर रहा है और कौन सा टाइम में ट्रांसमिट कर रहा है। आपका रिसीविंग एंड में देखेंगे आप कौन सा सिग्नल को मॉनिटर कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। नेक्स्ट आपका लाइन ऑफ साइट रेंज क्या है, आपके पास रिसीविंग सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, आप सिग्नल सोर्स से कितना नज़दीकी है, और आप रिसीव मोड कौन सा सेट किया गया है, और आपका स्कैनिंग और सर्चिंग मेथड्स कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, आप वाइड बैंड स्कैनिंग है या टारगेटेड स्कैनिंग इस्तेमाल कर रहा है। अभी हम मेन फीचर्स इसके अंदर हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी एंट्री। हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी एंट्री कर सकता है VFO मोड के अंदर। इसके अंदर 3 VFO दे रखा है, VFO A, B और Z। और इसके अंदर मेमोरी चैनल प्रोग्रामिंग के लिए 2000 मेमोरी चैनल है, 40 मेमोरी बैंक है। हर मेमोरी बैंक के अंदर 50 चैनल स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट सर्च बैंक प्रोग्रामिंग के लिए इसके अंदर 40 सर्च बैंक है। हर सर्च बैंक में आप 2 एंड फ्रीक्वेंसीज फीड करके आप सर्च कर सकता है। और नेक्स्ट स्कैन का अंदर आपका मेमोरी चैनल स्कैनिंग और बैंक लिंक स्कैनिंग है। और सर्च के अंदर VFO सर्च, प्रोग्राम सर्च और बैंक लिंक सर्च है।
और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए है, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और प्लेबैक भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 मिनट्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। जनरल सेटिंग्स के अंदर पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम एंड स्क्वेल्च कंट्रोल, इसका बटन्स का प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी स्टेप, रिसीव मोड और IF बैंडविड्थ सिलेक्शन। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स के अंदर VFO सिलेक्शन और फ्रीक्वेंसी सेटिंग, और मेमोरी चैनल में फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करना है, मेमोरी चैनल को डिलीट कैसे करना है, सर्च बैंक को कैसे प्रोग्राम करना। नेक्स्ट स्कैन एंड सेट सेटिंग्स के अंदर मेमोरी चैनल को कैसे स्कैन करना है, रेड चैनल सेलेक्ट कैसे करना, स्कैन ग्रुप, VFO सर्च सेटिंग और प्रोग्राम सर्च और बैंक लिंक सर्च। नेक्स्ट वॉइस रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक में आप वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है SD कार्ड के अंदर और उसको प्ले कैसे करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए टाइमर रिकॉर्डिंग कैसे सेट करना। आइए अभी सीखना शुरू करते हैं। रिसीवर को ऑन करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब को दबाएं। डिस्प्ले पर स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देगा। मेन स्क्रीन आने के लिए 8 सेकंड इंतजार करें। पावर ऑफ करने के लिए डिस्प्ले पर शटडाउन स्क्रीन नजर आने तक वॉल्यूम कंट्रोल नॉब को दबा कर रखें। दोबारा ऑन करने के लिए नॉब को एक बार प्रेस करें। वॉल्यूम लेवल को बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज, घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। स्क्वेल्च लेवल एडजस्ट करने के लिए स्क्वेल्च नॉब को बैकग्राउंड नॉइस बंद होने तक क्लॉकवाइज घुमाएं। और स्क्वेल्च मेनू ऑप्शंस के लिए स्क्वेल्च नॉब को 2 सेकंड दबा कर रखें। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऑटो है, चेंज करने के लिए लेवल स्क्वेल्च, नया स्क्वेल्च ऑटो में सेट करें, एंटर की प्रेस करें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कीज के ऊपर प्रिंट किया गया नाम जैसा कि VFO, सर्च, स्कैन कीज का प्राइमरी फंक्शन है। कीज का सेकेंडरी फंक्शन कीज के ऊपर प्रिंट किया गया है, जिससे हम फंक्शन की और संबंधित की को प्रेस करने के बाद एक्सेस कर सकता है। जैसे फंक्शन प्लस VFO प्रेस करने से VFOZ एक्सेस होगा। VFO सिलेक्शन के लिए VFO मोड में रहते हुए हर बार VFO की प्रेस करने से VFO A और B के बीच में टॉगल एक्शन होगा। VFOZ के लिए फंक्शन की प्रेस करें और VFO की प्रेस करें। फ्रीक्वेंसी एंट्री करने के लिए कीपैड की मदद से मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी एंट्री करें। सेव करने के लिए एंटर की दबाएं। VFO B के लिए VFO की प्रेस करें। फ्रीक्वेंसी कीपैड की मदद से मेगाहर्ट्ज में एंट्री करें और एंटर की दबाएं। दोबारा VFO A में जाने के लिए VFO की प्रेस करें। फ्रीक्वेंसी स्टेप सिलेक्शन करने के लिए फंक्शन की प्रेस करें, नंबर 2 की प्रेस करें तो स्टेप ऑप्शन नीचे डिस्प्ले पर नजर आएगा। करंट स्टेप फ्रीक्वेंसी हम क्लॉक के नीचे देख सकते हैं। चेंज करने के लिए इसका रेंज है 0.01 किलोहर्ट्ज से लेके 500 किलोहर्ट्ज तक। अलग अलग स्टेप फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। प्रॉपर स्टेप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है क्योंकि सर्च रिजल्ट्स के ऊपर इससे असर पड़ता है, तो प्रेफरेबल है जनरली 5 किलोहर्ट्ज। इसको सेलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। स्टेप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रिसीव मोड को सेलेक्ट करना, जिसके लिए मोड की को एक बार प्रेस करें। नीचे रिसीव मोड पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ऑटो सेलेक्टेड है। चेंज करने के लिए हम डायल नॉब को घुमा सकते हैं और FM, AM, अब जब AM सेलेक्टेड है तो इसका AGC लेवल मीडियम कितना सेट है वो दिख रहा है। और लेवल स्क्वेल्च कौन सा है, लेवल स्क्वेल्च ऑटो में सेलेक्टेड है। AM के अंदर सिंक्रोनस AM हाई बैंड, सिंक्रोनस AM लो बैंड, 2 मोड्स हैं। और SSB के अंदर USB, LSB, CW है। डिजिटल के अंदर आपका 8 डिजिटल मोड को ये रिसीव कर सकता है, हम लोग देख सकते हैं। जनरली प्रिफर्ड है ऑटो मोड, इसको सेलेक्ट करें, एंटर करें। और जब रिसीवर ऑटो मोड है तो डिजिटल ऑटो और अनलॉक में FM मोड सेट होता है। हम सिग्नल्स को मॉनिटर करते समय रिसीवर कितना सेलेक्टिव होगा IF बैंडविड्थ सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब रिसीव मोड ऑटो में सेट है तो अप्रोप्रिएट IF फिल्टर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अभी डिजिटल ऑटो मोड में है, हम चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे बैंडविड्थ फंक्शन की प्लस मोड की प्रेस करके, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ऑटो मोड में।
अभी हम पहले मोड को चेंज करेंगे, FM मोड में FM सेलेक्ट कर लिया और ओके बटन प्रेस कर दिया। अभी फंक्शन प्लस मोड की प्रेस करके IF बैंडविड्थ चेंज कर सकता है। 6 किलोहर्ट्ज़ से लेके 200 किलोहर्ट्ज़ तक 5 स्टेप अवेलेबल है इसके अंदर अलग अलग। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 15 किलोहर्ट्ज़ FM के अंदर। इसको सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस कर लिया। दोबारा हम मोड को ऑटो में चेंज करने के लिए मोड बटन प्रेस किया, ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर की प्रेस कर लिया। मेमोरी चैनल प्रोग्रामिंग के लिए VFO मोड में रहते हुए फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में कीपैड से एंट्री करें और रिसीव मोड सेलेक्ट करें और स्टोर करने के लिए एंटर की को 2 सेकंड दबा कर रखें और बैंक नंबर और चैनल नंबर एंट्री करें और टाइटल देना है तो दे सकता है और प्रोटेक्टर मोड ऑफ करें और एंटर की प्रेस करें। अभी और एक फ्रीक्वेंसी किसी और चैनल और बैंक में स्टोर करना चाहेंगे तो एंटर की को 2 सेकंड दबा कर रखें और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कर रहा है और ये नेक्स्ट अवेलेबल बैंक दिख रहा है, आप इसको 00 बैंक में और 06 चैनल नंबर में स्टोर करना चाहेंगे तो उसको एंट्री कर दिया और इसको टाइटल देना चाहेंगे तो टाइटल आप कीपैड से दे सकता है, लेटर्स नंबर। उसके बाद आप प्रोटेक्टर मोड इसको ऑफ करें और एंटर की प्रेस करें सेव करने के लिए। अब चेक करने के लिए मेमोरी मोड में जाने के लिए स्कैन बटन एक बार प्रेस किया, अभी मेम आइकॉन दिख रहा है, अभी मेमोरी मोड में है। आप डायल नॉब को घुमा करके जो स्टोर किया बैंक और चैनल नंबर में जो फ्रीक्वेंसी और नाम दिया गया टाइटल आप देख सकते हैं। मेमोरी चैनल को डिलीट करने के लिए फंक्शन की प्रेस करें, फिर क्लियर की प्रेस करें, चैनल नंबर सेलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। अभी चैनल नंबर 2 डिलीट हो गया। इसको कंफर्म करने के लिए स्कैन की प्रेस करें, मेमोरी मोड में जाएं तो हम देख सकते हैं चैनल 2 डिलीट हो गया। स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करके हम पहले से स्टोर किया गया मेमोरी चैनल्स को स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए स्कैन के एक बार प्रेस करें, अभी मेमोरी मोड में एंटर हो गया, मेमोरी आइकन मेम दिख रहा है और रिसेंटली एक्सेस्ड बैंक नंबर और चैनल नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। हम इसको बदलने के लिए डायल नॉब से बैंक बदल सकते हैं। अभी बदलते समय हम देख सकते हैं बैंक और उसका चैनल और उसका फ्रीक्वेंसीज हमको डिस्प्ले कर रहे हैं। जो बैंक को स्कैन करना उसमें चला जाए और स्टार्ट करने के लिए स्कैन की प्रेस करें। अभी स्कैनिंग स्टार्ट हो गया 00 बैंक में, उसके अंदर जितना चैनल है उसको स्कैन कर रहा है। ऊपर स्कैन SCN आपको आइकन भी दिख रहा है। अभी उसको बैंक नंबर बदलने के लिए हम लोग सीधा कीपैड से दूसरा बैंक नंबर एंट्री किया। अभी 01 एंट्री किया, अभी उसके अंदर जितना मेमोरी चैनल है उसको स्कैन हो रहा है। अभी 02 एंट्री किया और उसके अंदर जितना मेमोरी चैनल्स है उसका स्कैनिंग चल रहा है। फंक्शन की प्रेस करें, फिर नंबर 4 की को दबा कर रखें 2 सेकंड के लिए। अभी बैंक नंबर और चैनल नंबर सेलेक्ट करना, जो प्रायोरिटी चैनल सेलेक्ट करने के लिए। अभी 00 बैंक 02 चैनल सेलेक्ट किया और टाइम इंटरवल सेलेक्ट करना 1 से लेके 99 सेकंड्स के बीच में। अभी हम लोग 5 सेकंड्स इंटरवल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। अभी प्रायोरिटी चैनल को एक्टिवेट करने के लिए है, फंक्शन की प्रेस करेंगे और नंबर 4 की प्रेस करेंगे। अभी नीचे हम देख सकते हैं PRI आइकन दिख रहा है और हम VFO चैनल को मॉनिटर कर रहे हैं, जो हर 5 सेकंड के बाद ये दिया हुआ प्रायोरिटी चैनल को वॉच कर रहा है। अभी प्रायोरिटी चैनल को डीएक्टिवेट करने के लिए फंक्शन की प्रेस करें और नंबर 4 की प्रेस करें। स्कैन ग्रुप सेटिंग और बैंक लिंक स्कैनिंग के लिए फंक्शन की प्रेस करना, फिर स्कैन की। अभी स्कैन ग्रुप मेनू डिस्प्ले कर रहा है। इसके अंदर बैंक लिंक के लिए है 0 से लेके 9 तक 10 स्कैन ग्रुप्स हैं। इसके अंदर हम लोग अलग अलग बैंक्स को लिंक कर सकता है। तो हम लोग इसमें देखिए 00 से लेकर 39 तक 40 बैंक्स हैं। इसमें से कोई भी बैंक्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ एक स्कैन ग्रुप को। तो अभी इसके अंदर देख लीजिए 0 बैंक में
00 और 01 बैंक से लिंक किया गया। अभी हम लोग देख लेते हैं एक नंबर में कौन सा बैंक लिंक किया। इसमें देखिए 1 और 2 बैंक्स इसमें लिंक किया गया है इस ग्रुप में। यदि हम चाहते हैं किसी में ग्रुप में और भी बैंक्स जुड़े तो उसके लिए डाउन की प्रेस करके नीचे बैंक सिलेक्शन में जाएंगे तो डायल नाब का मदद से हम लोग बैंक को सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद उसको पास की से सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला मेनू पेज में जाने के लिए डाउन की प्रेस किया। यहाँ पर देखिए स्कैन डिले, इसका वैल्यूज है ऑफ, होल्ड और 0.1 से लेके 9.9 सेकंड तक। यदि हम होल्ड सेलेक्ट करेंगे, रिसीव्ड सिग्नल मिलना बंद होने का बावजूद भी रिसीवर आगे नहीं बढ़ेगा स्कैन, तो वहीं पर रुका रहेगा। यदि हम लोग कोई टाइम सेलेक्ट करेंगे जो 0.1 से लेके 9.9 सेकंड्स के बीच में, हम लोग 3 सेकंड सेलेक्ट किया, इसका मतलब स्कैन रिसीव्ड सिग्नल मिलना बंद होने के बाद 3 सेकंड और वेट करेगा और उसके बाद स्कैन शुरू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है फ्री, इसका मतलब स्कैन पॉज है। इसका वैल्यूज है ऑफ और 1 से लेके 60 सेकंड्स तक। तो यदि ऑफ सेट करेंगे, सिग्नल जब तक मिलते रहेगा तब तक रिसीवर आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहीं पर रहेगा। यदि आप टाइम सेट करेंगे तो कोई भी समय, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी 40 सेकंड सेट करेंगे तो इसका मतलब 40 सेकंड के बाद सिग्नल आपको मिल भी रहा है, लेकिन ये 40 सेकंड के बाद स्कैन फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है इसको ऑफ पर सेट करना है और इसको सेव करने के लिए है एंटर की प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी इसको सेव करते हैं एंटर की प्रेस करके। अभी देखिए, अब इसको स्कैन शुरू करने के लिए स्कैन प्रेस करके मेमोरी मोड में गया, दोबारा स्कैन की प्रेस किया, अभी बैंक लिंक स्कैनिंग शुरू हो गया। अभी ग्रुप चेंज करने के लिए कीपैड से ग्रुप नंबर एंट्री कर सकते हैं। 2 VFO फ्रीक्वेंसीज के बीच में सेट करने के लिए पहले VFO A का फ्रीक्वेंसी हम कीपैड से एंट्री करेंगे। सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने के लिए दोबारा कीपैड से फ्रीक्वेंसी एंट्री करके हम सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करें। अभी एंड फ्रीक्वेंसी B में एंट्री करने के लिए VFO की प्रेस करेंगे। अभी VFO B का फ्रीक्वेंसी कीपैड से एंट्री करेंगे। सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। अभी VFO A को प्राइमरी VFO बनाने के लिए दोबारा VFO की एक बार प्रेस करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी स्टेप सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन की प्लस नंबर 2 की प्रेस करना है। तो अभी फ्रीक्वेंसी स्टेप नीचे दिख रहा है, तो इसका रेंज है 0.01 किलोहर्ट्ज़ से लेके 500 किलोहर्ट्ज़ तक। इसमें 5 किलोहर्ट्ज़ सूटेबल रहेगा। तो इसको सेव करने के लिए एंटर की प्रेस किया। तो हम लोग अभी रिसीव मोड सेलेक्ट करना है, उसके लिए मोड की प्रेस करेंगे। इसमें हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे ताकि एनालॉग या डिजिटल मोड दोनों रिसीव कर सकें। तो उसके बाद सेव करने के लिए एंटर की प्रेस किया। अभी हम स्क्वेल्च मेनू में जाने के लिए स्क्वेल्च नाव को 2 सेकंड दबा के रखा। अभी लेवल स्क्वेल्च, नया स्क्वेल्च, ऑटो हमको दिख रहा है। ऑटो सेलेक्ट करेंगे और एंटर की या स्क्वेल्च नाव को दबा कर सेव करेंगे। अभी VFO सेट मेनू में जाने के लिए फंक्शन की और 2 सेकंड VFO की को प्रेस करके रखेंगे। अभी VFO सेट मेनू आ गया। अभी डिले और फ्री को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से रख के स्टोर को हम ऑन सेट करना है और एंटर करना है। अभी हम लोग VFO A और VFO B दोनों फ्रीक्वेंसी एंट्री कर दिया। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी VFO A में है, एंड फ्रीक्वेंसी VFO B में है। अभी स्टार्ट करने के लिए स्विच को VFO की को लॉन्ग प्रेस करना है।
तो VFO सर्च शुरू हो गया, VSR आइकन भी दिख रहा है। जो सेलेक्ट किया हुआ स्टेप फ्रीक्वेंसी के अनुसार ये VFO A से सर्च आगे बढ़ रहा है। इस रिसीवर में अवेलेबल प्रोग्राम सर्च फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले हम सर्च बैंक्स को प्रोग्राम करना है, तो उसके बाद ही हम सर्च की इस्तेमाल करके प्रोग्राम सर्च इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए पहले फंक्शन की प्रेस करेंगे और नंबर 6 की प्रेस करेंगे, तो हम सर्च बैंक प्रोग्राम मेनू में एंटर हो गया। तो इसके अंदर ये सेटिंग्स 2 पेज में है। तो फर्स्ट पेज में है हम लोग, इसमें हम लोग देख सकते हैं बैंक, लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी, स्टेप पैरामीटर्स है। अभी देख लीजिए, हम इसके अंदर देखिए 00 से लेकर 39 तक 40 बैंक अवेलेबल हैं। तो ये पहले से प्रोग्राम किया हुआ, देखिए 00 बैंक के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी 136 मेगाहर्ट्ज़ है, अपर फ्रीक्वेंसी 145 मेगाहर्ट्ज़ है और स्टेप फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ है। अभी 500 किलोहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा है, इसको चेंज करने के लिए डाउन की प्रेस करके हम स्टेप में जाएंगे। अब इसको सेट करेंगे 5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। इसको सेट किया, उसके बाद डाउन की प्रेस करके अगला पेज में जाएंगे। फिर यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपका एनालॉग और डिजिटल मोड्स है, तो हम लोग ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एनालॉग और डिजिटल मोड कोई भी रिसीव कर सकता है। फिर टाइटल देना चाहेंगे तो आप टाइटल दे सकते हैं और ओवरराइट अलो करने के लिए प्रोटेक्ट ऑफ करना है। उसके बाद सेटिंग्स को सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में सर्च बैंक्स को कैसे प्रोग्राम करना। तो इसमें बैंक नंबर सेलेक्ट किया, लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी, स्टेप एंट्री किया और मोड सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। तो इस टाइप का टोटल जो आपके पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको छोटा छोटा बैंड बना के आप अलग अलग सर्च बैंक्स में एंट्री करना है। तो इससे क्या होगा, आप प्रोग्राम सर्च करना है उस टाइम में पर्टिकुलर सर्च बैंक को सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सर्च रिजल्ट्स इफेक्टिव होंगे। प्रोग्राम सर्च स्टार्ट करने के लिए सर्च की एक बार प्रेस करना है। अभी 5 नंबर बैंक सर्च हो रहा है, तो कीपैड से हम अलग अलग बैंक नंबर सेलेक्ट कर सकता है। अभी 00 बैंक सेलेक्ट किया, अभी नेक्स्ट 01 सर्च बैंक सेलेक्ट किया, तो उसके बाद 03 बैंक, उसके बाद 04, ऐसा हम जो चाहिए उस सर्च बैंक को सर्च कर सकता है। अभी सर्च ग्रुप प्रोग्रामिंग बैंक लिंक के लिए फंक्शन की और सर्च की प्रेस किया। अभी सर्च ग्रुप मेनू आ गया। इसके अंदर बैंक लिंक करने के लिए इसमें 0 से लेके 9 तक 10 सर्च ग्रुप अवेलेबल है। अभी 0 ग्रुप में 0001 सर्च बैंक लिंक किया हुआ है। अभी 1 में कोई बैंक लिंक नहीं किया, हम इसको प्रोग्राम करते हैं। इसके लिए डाउन की प्रेस करके नीचे लिस्ट में चला गया, बैंक लिस्ट में। इसको जो बैंक चाहिए उसको हाईलाइट किया, पास की से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या डिसेलेक्ट भी कर सकता है। तो अभी 1 नंबर सेलेक्ट किया, अभी 2 नंबर में बैंक में गया और इसको हाईलाइट किया और इसको एक्टिवेट करने के लिए पास की से अभी 1 और 2 लिंक हो गया। तो नेक्स्ट है सर्च डिले। इसका पैरामीटर वैल्यू है ऑफ, होल्ड और 0.1 से लेके 9.9 सेकंड तक। यदि हम होल्ड सेलेक्ट करेंगे तो रिसीव्ड सिग्नल मिलना गायब होने के बाद भी तो ये सर्च आगे नहीं बढ़ेगा, होल्ड हो जाएगा। यदि हम टाइमर सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 सेकंड्स है, तो उसके बाद फ्री या सेट पॉज, तो इस पैरामीटर को ऑफ रखना है। इसका टाइमर भी है 1 से लेकर 60 तक, इसको ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट स्टोर, सर्च के दौरान जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए इसको ऑन रखना। उसके बाद एंटर की से सेव करेंगे। अभी बैंक लिंक सर्च शुरू करने के लिए है, सिंपली एक बार सर्च की प्रेस करेंगे। अभी 0 बैंक में सर्च हो रहा है। अभी हम अलग सर्च ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 1 नंबर सेलेक्ट किया, इसमें 1 और 2 बैंक्स को लिंक किया, उसका सर्च चल रहा है। वॉइस रिकॉर्डिंग और सिस्टम डाटा बैकअप लेने के लिए इसके अंदर SD कार्ड इंटरफेस दिया हुआ,
इसको बाहर एजेक्ट करने के लिए एक बार पुश करना और उसके बाद कार्ड को बाहर निकाल के देख सकते हैं हम लोग। इसके अंदर 32 GB SD कार्ड दिया हुआ है। दोबारा इंसर्ट करने के लिए एक बार इसको अंदर पुश करना, क्लिक साउंड आने तक लेवल ऊपर की तरफ रखते हुए। अभी लोड होने के बाद SD कार्ड आइकन हम देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी फाइल्स है इसको देखने के लिए हम लोग SD कार्ड मेनू में जाना है। इसके लिए फंक्शन की प्रेस करेंगे और SD की प्रेस करेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं SD कार्ड मेनू। इसके अंदर लिस्ट है, तो इसके अंदर जो हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उस रिकॉर्डेड फाइल्स और डाटा फाइल्स देख सकते हैं। और हम सिस्टम को बैकअप लेना है, अलग अलग टाइप का बैकअप ले सकते हैं। इसके लिए बैकअप मेनू है, तो हम लोग देख सकते हैं फाइल लिस्ट। और उसके बाद ये टोटल स्टोरेज स्पेस और फ्री स्पेस भी हम लोग देख सकते हैं। अभी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए SD की को एक बार प्रेस करना है। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया तो R आइकन ऊपर दिख रहा है। स्टॉप करने के लिए उसी की को एक बार और प्रेस करना। दोबारा रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए एक बार और प्रेस करेंगे, फिर स्टॉप करने के लिए उसी की को प्रेस करेंगे। अभी रिकॉर्डेड फाइल को देखने के लिए फंक्शन की प्लस SD की प्रेस किया। अभी लिस्ट व्यू में सेलेक्ट किया। अब इसको फाइल्स डिस्प्ले हो रहा है, तो प्ले करने के लिए एंटर की से प्ले किया। प्ले को स्टॉप करना है तो क्लियर की प्रेस करके हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं अलग अलग फाइल्स है, रिकॉर्डेड फाइल्स। जो फाइल चाहिए उसको सेलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस करके हम प्ले करके सुन सकते हैं ऑडियो को। टाइमर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी इस्तेमाल करके हम लोग ऑटोमेटिकली वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके लिए फंक्शन की प्रेस करना, फिर नंबर 3 की प्रेस करेंगे। क्लॉक मेनू आ गया। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्लॉक ऑब्लिक टाइमर। इसके अंदर एक मेनू के अंदर अलग डिटेल्स है। हम लोग डेट एंड टाइम भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। अभी अलार्म ऑब्लिक टाइमर में मेनू में जाएंगे तो उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अलार्म टाइमर मेनू में ये 3 पेज में है। फर्स्ट पेज में देखिए 1 2 3 3 इंडिपेंडेंट अलार्म सेट कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद हम लोग एक नंबर सेलेक्ट करके टाइप में सेलेक्ट करेंगे टाइम रिकॉर्डिंग या अलार्म। टाइमर रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद रिपीट्स सिंगल या वीकली। तो एक ही बार करना, सिंगल सेलेक्ट करना, हम वीकली सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद सेकंड पेज में हम लोग आ गया, यहाँ स्टार्ट टाइम एंट्री करना है, तो उसके बाद एंड टाइम एंट्री करना है। तो उसके बाद नीचे हम लोग डेज सेलेक्ट करेंगे, या पूरा 7 डेज चाहिए या आप पर्टिकुलर डेज चाहिए तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डायल नॉब से पर्टिकुलर डे को हाईलाइट करना है। उसके बाद हम 5 की से इसको सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सेलेक्टिवली डेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला पेज में जाने के लिए डाउन की प्रेस करके थर्ड पेज में गया। यहाँ पर सिग्नल सोर्स सेलेक्ट करना है, तो अलग अलग टाइप का सोर्स है। अभी सोर्स VFO भी सेलेक्ट कर सकता है। अभी उसके बाद इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिटेल्स में आगे, और VFO सर्च या प्रोग्राम सर्च या मेमोरी चैनल या स्कैन बैंक या इस टाइप का हम लोग अभी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। VFO में सेलेक्ट किया, VFO के अंदर A, B या Z कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। अभी VFO सर्च भी सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद मेमोरी चैनल सेलेक्ट करना है, तो इसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर बैंक और चैनल नंबर भी सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी देखिए स्कैन। अभी स्कैन मेमोरी स्कैनिंग सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर बैंक को सेलेक्ट करना है, मेमोरी बैंक को। अभी हम लोग 00 से लेके 39 तक 40 बैंक में से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकता है, स्कैन बैंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो उसमें सेट बैंक नंबर भी दे सकते हैं। अभी हम लोग मेमोरी चैनल सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर सोर्स मेमोरी में चले गया। उसके बाद 00 बैंक और 03 चैनल सेलेक्ट किया।
अलार्म वॉल्यूम एज इट इज छोड़ सकता है इसमें, क्योंकि ओनली टाइमर रिकॉर्डिंग इस्तेमाल किया। उसके बाद स्पेल टू ओपन इसको ऑफ सेट करना है, क्योंकि नहीं तो ये टाइमर ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगा। हम लोग वॉइस आने पर ही इसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए इसको ऑफ सेट करना है। उसके बाद हम इसको सेटिंग्स को सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करके हम इसको सेव कर सकते हैं। Thanks for watching.